कर्म से रहित होने से अमल भी प्रवदंती कहलाते हैं। योगी, योगी किसे कहते हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम, उसे योगी कहते हैं? बताइए, योगी किसे कहते हैं? सच में जो योग को धारण करता है वो योगी कहलाता है। मन वचन काय ये 3 योग हैं, और 3 योग को जो बस में करता है वो योगी कहलाता। किसी का नाम योगी रखने से योगी बन जाएगा? बोलो, आपका नाम शेर रख दिया जाए, शेर लाइन है, कोई रख भी देते हैं। अपने बच्चे का नाम टाइगर, टाइगर नाम है ना किसका? अब उसका टाइगर नाम रख दिया तो उसकी पूंछ है क्या? टाइगर की तरह उसके दांत हैं क्या? कान? कुछ भी टाइगर जैसा नहीं है, फिर भी हैं। अब बताइए कैसा बेवकूफ बाप है कि बच्चे का नाम टाइगर रख दिया। वास्तव में लोग तो कुत्ते का नाम रखते हैं टाइगर, और उसने अपने बच्चे का नाम रख दिया टाइगर। और इसलिए रखा होगा, उसने जब देखा उस लड़के के बाप ने कि सारे बेटे आजकल बेवफा निकलते हैं, सारे बेटे अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं, इससे अच्छा तो कुत्ता वफादार तो होता है। इसलिए कुत्ते की बजाय उसने अपने बच्चे का नाम ही क्या रख दिया? टाइगर। अलग से कुत्ता खरीदना भी नहीं पड़ा और नाम भी। जीवन में कुछ तो वफादारी निभाएगा। देखो, आदमी का नाम टाइगर रख दो तो आदमी कोई टाइगर नहीं हो जाता है, शेर नहीं हो जाता है। और कई लोग तो नाम रख लेते महावीर, महावीर नाम रखते हैं और इतने कमजोर होते हैं कि जोर से कूलर की हवा भी चले ना तो भी उड़ जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं। नाम से कुछ नहीं होता है। सच में सच्चे महावीर तो कौन है? महावीर स्वामी ही है। क्यों है बताइए? क्योंकि उन्होंने महान कार्य किया। क्या कार्य किया? अहिंसा का प्रचार प्रसार किया, बलि प्रथा बंद करवाई, सारे कर्मों का नाश करके शुद्ध सिद्ध दशा को प्राप्त किया। आप कहोगे उन्होंने हाथी को बस में किया था, है ना कथाएं। महावीर स्वामी के 5 नाम हैं, कौन कौन से? आप लोग बोलिए जोर से, 5 नाम। देखिए, वीर नाम कैसे पड़ा? इसके पीछे कहानी है। अतिवीर नाम कैसे पड़ा? इसके पीछे भी एक कहानी है। सन्मति, 2 मुनिराज आते हैं और उनकी शंका का समाधान होता है तो नाम क्या पड़ता है? फिर एक नाम और आया, वर्धमान। वर्धमान नाम कैसे पड़ा? उनके जन्म लेते ही सब चीज़ें बढ़ने लगीं, धन सुख शांति, तो माता पिता ने क्या नाम रखा? वर्धमान। सब कुछ बढ़ता है। फिर एक नाम महावीर। महावीर क्यों कहलाए? बोले महान उपसर्ग को सहन किया, इसलिए महावीर कहलाए। देखो, ये तो सामान्य बात हो गई। वास्तव में मोहनीय कर्म का नाश करने वाला ही महावीर कहला सकता है। अपने माँ बाप को आप लोग छोड़ सकते हो? नहीं छोड़ सकते। घर छोड़ सकते हो? नहीं छोड़ सकते हो। टूटा फूटा बिस्तर छोड़ सकते हो? वो भी नहीं छोड़ सकते। कौन छोड़ सकता है बताइए? कौन कौन छोड़ेगा बताओ? मम्मी पापा, घर बिस्तर, सब चीज। किसी की हिम्मत नहीं बनती है। सबको संसार का सुख चाहिए, लेकिन भगवान महावीर ने सारी चीजों के मोह को छोड़ करके आत्मकल्याण का मार्ग अपनाया, परम सुखी हुए। जैसे महावीर स्वामी के 5 नाम हैं, ऐसे आदिनाथ भगवान के कितने नाम हैं? 2। कौन कौन से? ऋषभनाथ, वृषभनाथ, आदिनाथ। ऐसे 10 नाम तो हम ही बता देंगे। आदिनाथ स्वामी के 1008 नाम हैं, और सामने जो 24 नंबर का श्लोक है
इसमें भी कितने नाम बताए, देखिए गिनिए। 24 नंबर का श्लोक भक्तामर। अव्यय, विभु, अचिंत्य, असंख्य, आद्य, ब्रह्मांडम, ईश्वर, अनंत, अनंग केतुम, योगीश्वर, विदित योग, अनेक, एक, ज्ञान स्वरूप। कितने हो गए? 14 की 15? अच्छे से नहीं गिना आप लोगों ने। 14 गिनो, 15 गिनो। इतने सारे नामों से लोग आपकी पूजा करते हैं, पुकारते हैं। और इतने ही नहीं है, आगे इस श्लोक में फिर बताएंगे। आचार्य जिनसेन स्वामी एक बड़े आचार्य हुए। आचार्य जिनसेन स्वामी के बारे में एक छोटी सी कथा आपको बताएं। छोटा बालक था, ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था। कौन से परिवार में? ब्राह्मण। माता पिता ब्राह्मण थे। जिनसेन छोटे से बच्चे, और तभी वीरसेन महाराज मिले। कौन से महाराज जी? वीरसेन। सेन मतलब ये दाढ़ी बनाने वाले नहीं समझना, बाल काटने वाले लोग नहीं। अपितु मुनियों में भी एक संप्रदाय में सेन शब्द का उपयोग किया जाता है। जिनसेन मुनिराज को बचपन से ही उनके माता पिता ने पालन पोषण किया, लेकिन 7-8 साल तक तो कपड़े ही नहीं पहनाए। क्या समझे? पहले छोटे छोटे बच्चों को कपड़े नहीं पहनाते थे। ये तो आजकल के मम्मी पापा की बच्चा पैदा हुआ नहीं कि तुरंत लपेट देते हैं। नहीं तो पहले के बच्चे ने, पहले के मतलब आज से 15 साल पहले भी ऐसे छोटे बच्चे ऐसे ही घूमते रहते थे। आप लोग भी घूमते रहे होंगे। मुनि महाराज बनना सबके बस की बात नहीं, लेकिन बचपन में जो सहजता में वो रूप मिलता है वो भी आजकल सबको नसीब नहीं होता। जिनसेन स्वामी के बारे में एक कहानी है कि वे छोटे से थोड़े बड़े हुए, यहाँ तक कि 8 साल के हो गए, तब तक भी उनको कपड़े नहीं पहनाए गए। और कोई पहनाता था तो पहनते नहीं थे, मेरे को नहीं पहनना। जैसे कोई कोई बच्चे कपड़े उनके खींचो तो रोने लगते, रोते ना, उनके कपड़े खींचो। किसी छोटे बच्चे की ना चड्डी भी खींचो ना तो भी रोने लगता है। और उनके लिए ऐसा था कि कोई कपड़े पहनाते थे तो वो नहीं पहनाते। फिर 9 साल की उम्र में आचार्य वीरसेन महाराज मिले उनको गुरु के रूप में, और उन्होंने उन्हें पढ़ाया। कितना छोटा बच्चा होगा 9 साल का? 9 साल का कौन कौन है बताइए? 8 साल के, 9 साल के आप लोग। और आप 8-9 साल के होने के बाद कितना धमाल करते हैं। वो 8 साल 9 साल में इतने समझदार थे कि बड़े आचार्य महाराज उनको अपने साथ ले गए, उनको सारे शास्त्र पढ़ाए। और सारे शास्त्र पढ़ाने के बाद अब उनसे कहा कि बेटा आप घर जाओ। जब वो बड़े हो गए ना 12-15 साल के, उनको कहा आप घर जाओ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं घर जाऊंगा नहीं, मैं आपके चरणों में रहूंगा। मुझे संसार नहीं बसाना है, मुझे संसार के दुखों में नहीं पड़ना है, मुझे तो आप दीक्षा दे दीजिए। और फिर उनकी मुनि दीक्षा हो गई, उनके माता पिता की ने भी आज्ञा दे दी। इस मालूम पड़ता है इस कथा से कि उनने जिंदगी में कभी कपड़े नहीं पहने। बताइए दिगंबर जैन समाज के वे कौन से आचार्य हैं जिनने कभी वस्त्र ग्रहण नहीं किए बचपन से? जिनसेन। गजब की बात है, पहने ही नहीं। पहले तो छोटे थे, फिर बाद में आचार्य महाराज के सानिध्य में आ गए, फिर बाद में दीक्षा भी हो गई। ऐसे ही निकल गई जिंदगी भर। उन्होंने कठोर तपस्या की और महापुराण जैसे शास्त्र रचे, और महापुराण में आदिनाथ भगवान के 1008 नामों से स्तुति की। कितने नाम? कितने? 108।
1000 108 108 के 10 अध्याय हैं। लगभग हर पाठ में 108 नाम और 10 अध्याय। टोटल कितने हो गए? 1008 से भी ज़्यादा हो जाते। हाँ, उतने नामों से स्तुति की। अपन सभी भी भगवान की स्तुति करें। आपको कुछ नहीं जमता, सिर्फ नमो अरिहंताणम बोलिए। क्या? नमो अरिहंताणम, इतना बोलिए। या फिर आदिनाथाय नमः। आदिनाथाय नमः मतलब क्या हुआ? आदिनाथ भगवान को नमस्कार हो। ऋषभ देवाय नमः मतलब क्या हुआ? ऋषभ देव को नमस्कार। ये भी भगवान के नाम है। वो आता ना गीत, प्रभु थारे हजारों नाम, कैया नाम आपू कंकोत्री। कंकोत्री मतलब निमंत्रण पत्रिका। भगवान तुम्हारे हजारों नाम हैं, मैं किस नाम से आपको निमंत्रण दूं? कोई भी नाम जपो। महावीर स्वामी का, 24 तीर्थंकर का, अनंत सिद्ध हो गए। कोई भी नाम जपो। अनंत सिद्धों में तो राम का नाम भी आता है, हनुमान भी आते हैं, सुग्रीव भी आते हैं, बाली मुनिराज भी आते हैं, नंग अनंग कुमार मुनिराज आते हैं, श्रीपाल महाराज भी आते हैं। कितने सारे सिद्ध हैं। कितने सिद्ध हैं बताइए? सिद्ध भगवान कितने हैं? 100 200? अनंत सिद्ध भगवान। शिखर जी की यात्रा करने जाते हैं तो क्या मंत्र बोलते हैं? ओम ह्रीम अनंत अनंत सिद्धेभ्यो। मतलब मैं एक साथ अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों को नमस्कार करता हूँ। और नमो सिद्धाणम बोलते हैं तब कितने सिद्धों को? अनंत सिद्धों को। देखो, कोई भी जीव ना शुद्ध हो गया। कैसे शुद्ध हो गया? तपस्या करके, मोह को जीत के मुक्त हो गया। शुद्ध हो गया तो क्या हो गया? सिद्ध हो गया। और सब सिद्धों को मेरा बोलो नमो सिद्धाणम। मतलब सभी सिद्ध भगवानों को मेरा नमस्कार। अब नाम बता सकते हो आप? कितने हैं सिद्ध? अनंत हैं। आप 10 सिद्धों के नाम बता सकते हो? 20? अरे 24 के तो कोई भी बता सकता है। 24 तीर्थंकर है ना, तो 20 सिद्ध भी तो हो गए। 24 के नाम तो यूं बता सकते हैं, और 2-4 और जोड़ दो, 50 नाम तो हम भी बता सकते हैं। उससे ज़्यादा जोड़ेंगे तो 100 नाम बताएंगे, लेकिन उससे ज़्यादा मुश्किल है। फिर भी सिद्ध भगवान कितने हैं? अनंत हैं। सिद्धों का कोई नाम नहीं होता। आत्मा जब शुद्ध हो जाता है तो कोई नाम की ज़रूरत नहीं होती। फिर आपको नाम की ज़रूरत क्यों है? आपको नाम की ज़रूरत है कि नहीं? नहीं है। किस किस को नाम की ज़रूरत नहीं है? इनको नाम की ज़रूरत नहीं है। आपका कोई नाम नहीं रहेगा, चलेगा? क्या नाम है आपका? नारियल? फिर एलियन। जो भी नाम है, आप लोगों के नाम रखना जरूरी है। क्यों? ताकि उस नाम से आपको पुकारा जा सके, उस नाम से आपको याद किया जा सके, उस नाम से आप आगे बढ़ो। ये नाम निक्षेप है। वास्तव में आत्मा का कोई नाम नहीं होता। वो नाम आर्यन किसने रखा? मम्मी पापा ने या गुरुदेव ने। दर्शन नाम किसने रखा? रत्न नाम रखा, मान लीजिए रण नाम रख दिया, सन्मति नाम रख दिया। नाम किसने रखे? जो धर्मात्मा लोग होते हैं ना, वो धर्म के नाम रखते हैं ताकि बच्चे को भी पुकारें तो भगवान का नाम याद आए। और जो गड़बड़ लोग होते हैं वो गड़बड़ नाम रखते हैं। आपका अच्छा नाम है अच्छा काम करना। देखो, भगवान के भी बहुत नाम हैं।
और इसलिए कभी भी नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम या कोई भी तीर्थंकर का नाम स्मरण करके जाप करना, आपका जीवन मंगलमय होगा। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। नमो जिनाणम, ओम नमो जिनाणम। एक स्वर में एक साथ जोर से पुकारिए। तुभ्यं नमः स्त्री भुवनार्तिहराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमः स्त्रीजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिन्भवोदधिशोषणाय, तुभ्यं नमो जिन्भवोदधिशोषणाय। जयकारा। आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता आदिनाथ भगवान की, वर्तमान जिन सत्संग वर्तमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेवाचार्य श्री सन्मति सागर जी, जब से प्रभु का गीत सुना है और गीत झूठे लगते हैं, जब से उनका गीत सुना है और गीत झूठे लगते हैं, जब से मन का मीत मिला है और मीत झूठे लगते हैं, लाख लाख दीपों से रोशन करना चाहा अपने मन को, लाख लाख दीपों से रोशन करने चाहा अपने मन को, जब से भीतर दीप जला है और दीप झूठे लगते हैं, जब से भीतर दीप जला है और दीप झूठे लगते हैं। जब से भीतर का दीप जला है तब से बाहर के दीप झूठे लगते। जब ज्ञान का दीपक जलता है तो सब कुछ आपो आप सूझने लगता। आज सुबह आपने ध्यान किया, कैसा लगा? ध्यान से ज्ञान विकसित होता है और ज्ञान से ध्यान में परिपक्वता आती। जैसे हमारे भीतर का दीपक जलता है तो फिर हमें मालूम पड़ता है कि बीतरागी प्रभु कौन है, सच्चे गुरु कौन है। कल एक छोटे बच्चे ने पूछा, महाराज जी दिगंबर श्वेतांबर में क्या अंतर है? हमने इतना ही कहा, दिगंबर जिन संस्था को मानने वाले, वितरागता को मानने वाले भगवान को पूरी तरह से शुद्ध मानते हैं।